अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आपका इतवार का दिन अच्छा गुजरा होगा और अब आप पीर के दिन के लिए तैयार हो चुके होंगे काम का आगाज़ करने के लिए। आजकल चौथी दफ़ा के ख्वाहिशमंद नवाज़ शरीफ साहब मुख्तलिफ़ शहरों में जा रहे हैं और पिंडी के दिए हुए तोहफे इकट्ठे कर रहे हैं, लोटे, यानी कि 400 ख़ानदान जो 75 साल से इस मुल्क को खा रहे हैं पिंडी के साथ मिल के। अब इस दफ़ा उन्हें इशारा है कि जी नवाज़ शरीफ की गोद में जाके बैठना है, तो वो इकट्ठे कर रहे हैं लोटे मुल्क भर से और वो सियालकोट पहुँचे कल। लेकिन जहाँ भी वो जा रहे हैं उनकी तकरीर के दो हिस्से। पहले हिस्से में वो कहते हैं जी मुझे क्यों निकाला, हालांकि जिन्होंने निकाला ये उनके बूट पॉलिश कर रहे थे, यानी कि आपने और मैंने तो नहीं निकाला ना। यानी कि जब 2013 में नवाज शरीफ तीसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने तो आपके मेरे वोट से तो नहीं बने। खुद जरदारी साहब ने कहा कि आरओ इलेक्शन था और खान साहब ने तहरीक चलाई कि भाई 4 हल्के खोले जो नहीं खुले कभी, ठीक है। लेकिन 2013 का इलेक्शन भी वैसे ही था जो पिछले 75 साल से हो रहा है। पिंडी मुंतखब करता है कौन इलेक्शन लड़ेगा, फिर पिंडी उसकी इंजीनियरिंग करता है कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी, फिर वो सीटें दी जाती हैं उन्हें जाली इलेक्शन में और फिर वो हुकूमत बनाते हैं। तो 2013 की हुकूमत भी ऐसी ही बनी जो तीसरा दौर था नवाज शरीफ का। तो नवाज शरीफ साहब जहाँ भी जाते हैं उनकी तकरीर के दो हिस्से। पहले हिस्से में वो कहते हैं जी मुझे क्यों निकाला। अच्छा, अब जिन्होंने निकाला फैज़ हमीद और जनरल बाजवा और उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज भी शामिल थे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है नवाज शरीफ। क्योंकि नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने अपना निशान तो बदल दिया है ना। अब शेर की जगह कबूतर है इनका निशान, इनका जो इंतखाबी निशान है वो अब कबूतर है। तो भाई जिन्होंने तुम्हें निकाला उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई करते या बात करते, या जब थे तुम हुकूमत में वजीर आजम थे, सारी ताकत तुम्हारे पास थी और ये भी दावा था कि अवाम के वोट से मुंतखब होके आए हो, तो क्यों निकालने दिया उन्हें। जब आपको कहा था JIT में MISI नहीं होनी चाहिए पनामा JIT में, तो आपने खुद दरख्वास्त की थी बाजवा से कि इन्हें डाला जाए। फिर आप जाते थे एक खादिम की तरह उनकी खिदमत में, फिर आपकी तस्वीरें शाया होती थी वहीं से निकल के। उस वक्त आपकी पार्टी ने कुछ नहीं किया, बल्कि जिसने निकाला उसको आपने एक्सटेंशन दी खुद सरबसुजूद होके। तो कौम से क्यों आपको शिकवा है कि मुझे निकाला। अच्छा, दूसरा दावा ये करते हैं अपनी तकरीर के दूसरे हिस्से में कि जी बड़ी खुशहाली थी मेरे तीसरे दौर में और हम पता नहीं कहाँ जा रहे थे, मार्स पे जा रहे थे हम उनके तीसरे दौर में। तीसरे दौर की हकीकत ये है कि CPC की बाग जो है वो बुनियाद रज़ाई साहब ने रखी, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, ये मानने की बात है। लेकिन CPC में हमें मिला क्या, और चाइना भी उसकी वजह से नाखुश है आज हमसे। CPC का ओरिजिनल प्लान ये था कि भाई डैम, रोड और ये इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली के कारखाने लगेंगे, जब बिजली होगी, रोडें होंगी, डैम होगा, सब माहौल बन जाएगा, तो फिर सरहदें लगनी चाहिए ताकि वहां आप चीज़ें पैदा करें और एक्सपोर्ट करें। लेकिन नवाज शरीफ के तीसरे दौर में 10,000 अरब का कर्जा हम पे ज़्यादा चढ़ा, रोडें तो बन गई लेकिन सनतें ना लग सकी। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ कठपुतली थे पिंडी के तीसरे दौर में। जब डॉन लीज का वाकया हुआ तो सारे अपने साथी कुर्बान कर दिए नवाज शरीफ ने अपने आप को बचाने के लिए। जब खड़े होने का वक्त था तो नवाज शरीफ, जिनके बूट पॉलिश करके पहुंचे थे तीसरी दफा, उनके कदमों में गिर के उन्होंने माफिया मांगी। अगर आपको याद नहीं है तो आप जाके उस वक्त के अखबार पढ़ें। माफिया मांगी है नवाज शरीफ ने कि जी बड़ी गलती हो गई मुझसे। ये तो इनकी औकात है, यानी कि अवाम के जोर से अगर ये आते तो इनमें कुछ रीढ़ की हड्डी होती, ये पिंडी के सामने खड़े होते, कुछ सही फैसले करते। लेकिन इनमें तो रीढ़ की हड्डी तो है नहीं, ये तो बूट पॉलिश करके और डोरियां लगवा के अपने इर्द गिर्द कंधों पे कठपुतली बनने के लिए ये आते प्राइम मिनिस्टर बन के। शहबाज शरीफ कह चुके
कि मैं तो 30 साल से बूट चाट रहा हूँ और पॉलिश कर रहा हूँ और यही करता रहूँगा, मुझे इस पर फ़ख्र है। और कबूतर का निशान दिलवाया उन्होंने नवाज शरीफ को। लेकिन अपनी किसी तकरीर में नवाज शरीफ ने यह नहीं बताया कि जब ये 2024 में आएंगे तो महंगाई कैसे कम होगी। चीनी जो 250 रुपये तक पहुंच चुकी है इत्तलात के मुताबिक, वो कैसे वापस आएगी 100 तक। ये जो महंगी बिजली है ये कैसे सस्ती होगी। सनअतें कैसे लगेंगी जब मुल्क में इंसाफ ही नहीं है, जब सरमायादार आपके पास आने को तैयार नहीं है। ये जो पिंडी ने SIPC बनाया है अपना कंट्रोल रखने के लिए सरमायाकारी पे, इसको कैसे बंद करेंगे नवाज शरीफ। ये तो खुद उनके भाई ने बनवाई है, उसका हेडक्वार्टर भी GHQ में SIPC का। मकसद आपको कहने का ये है कि नवाज शरीफ चौथी दफा आए, छठी दफा आए, 12वीं दफा आए, नवाज शरीफ एक कठपुतली हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पिंडी चंद बड़े कारोबारी, चंद बड़े वडेरों के लिए काम करते हैं। उन्हीं को ये जो लोटे, यही सारे जो लोटे हैं, इन्हीं को लेके हुकूमत में आते हैं। पिंडी जाली इलेक्शन कराता है इन्हें लाने के लिए। लेकिन छोड़े नवाज शरीफ को, नवाज शरीफ के पास कोई हल नहीं है मसाइल का। नवाज शरीफ सिर्फ अपने ज़ाती तस्कीन के लिए चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं और उसके अलावा कोई मकसद नहीं है। लेकिन अगर नवाज शरीफ ना बने तो कौन बनेगा। बिलावल पिंडी की पैदावार, खुद कह रहे हैं ना ज़दाई साहब पी है मेरे पास, मैं वो दूंगा। और ज़दाई साहब से थोड़े सहूलतकार है पिंडी के, पिछले 8-10 साल से आप उनकी देख लें एक्टिविटी। इमरान खान जिनके पास मौका था कि वो अवाम के कंधों पे चढ़ के आते, वो पिंडी के कंधे पे चढ़ के आए और अब भी इल्तिजा कर रहे हैं कि मुझे वापस बिठा लो कंधे पे। मौलाना फजलुर रहमान हल देंगे इस मुल्क के मसाइल का। जिन्हें इस्लाम का नहीं पता और आलिम बने हुए, वो हमें मईशत और बाकी मसाइल हमारे ठीक करेंगे, मौलाना फजलुर रहमान। तो कौन बचा। मेरा आपको कहने का मकसद ये है कि ये पिंडी की लेबॉर्ट्री से तैयार करदा ब्रायलर सियासतदान जिनका अवाम से कोई ताल्लुक नहीं है, एक नए जाली इलेक्शन में घूम फिर के सारे यही लोग वापस हुकूमत में आएंगे। पिंडी के हाथ में इनकी डोरियां होंगी। ये वही फैसले करेंगे जो 75 साल से हो रहे। ये आपको ख्वाब दिखाएंगे, लेकिन सिर्फ इनकी मुरादें पूरी होंगी, आपकी और मेरी कोई मुराद पूरी नहीं होगी। हल एक ही है, इन सब को माइनस करना पड़ेगा आपको। पिंडी को सियासत से हटाना पड़ेगा। जर्नैल इस मुल्क पर काबिज हैं और वो फौज के इदारे को इस्तेमाल करते हैं जर्नैल अपने ज़ाती मफादात के लिए। जज जो बेचारे डिस्ट्रिक्ट के जड़े वो रुलते रहते हैं और ये बार एसोसिएशनों से ऊपर छतरी से आ जाते हैं, जिनको अलिफ बे का नहीं पता, जो बड़ी बड़ी कारपोरेशनों के मुकदमे लड़ते लड़ते सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाते हैं। उन्हें कख नहीं पता होता कि क्या है इंसाफ और क्या है आइन और कानून। देखने आप जो टीवी पे आप दिखा रहे, तो आप देख लें क्या मैयार है जजों का, अफसोसनाक है। फिर आपको फौज को वापस बैरक में भेजना होगा। आपको जज वो लाने होंगे जो डिस्ट्रिक्ट से तरक्की करके ऊपर जाएं। आपको ये 73 का आइन ठीक करना पड़ेगा। ये इस वक्त आइन हमें बांटता है तबकों में, लिसानी बुनियाद पे, मजहबी बुनियाद पे। इसको ठीक करना पड़ेगा। ये अवामी नहीं है 1973 का आइन। ये जो पार्टियां हैं ये सियासी पार्टी नहीं है, तो ये तो कारोबारी इदारे हैं जो खानदानों के कंट्रोल में, और उसके जरिए 400 खानदान को बांटा जाता है। एक ही पार्टी है पिंडी, उसकी ब्रांचें, फिर वो 400 खानदानों को ब्रांचों में डाला जाता है कि तुम इस ब्रांच में चले जाओ, तुम इस ब्रांच में चले जाओ, और फिर वही घूम फिर के आ जाते हैं पार्लियामान में। इन 400 खानदानों को माइनस करना पड़ेगा आपको। सियासी पार्टी बनानी पड़ेगी जिनमें खुद जमहूरियत और सियासी पार्टियों के अंदर भी। और ये सारा काम कोई लंबा चौड़ा नहीं है कि हमें मुद्दतों चाहिए, बहुत तेजी से ये काम हो सकता है। लेकिन उसके लिए पहली शर्त है कि माइनस ऑल करना पड़ेगा आपको। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस पैगाम पे गौर करेंगे, इसे दूसरों तक भी पहुँचाएंगे, खुद भी इसे
ये चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। सिर्फ जब तक देखें पैगाम हर जगह नहीं पहुंचेगा, जब तक हम कामयाब नहीं हो सकते। तो मुल्क गिर तहरीक नहीं होगी, हम कामयाब नहीं हो सकते। और मुल्क गिर तहरीक जब बनेगी, जब घर घर तक ये पैगाम पहुंचेगा। इसमें मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप अपना हाथ मेरे साथ मिलाएंगे इस अमल में और इस पैगाम को मुल्क भर में पहुंचाएंगे। शुक्रिया।